Brought to you by Candid and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर निशाना साधा है। उन्हें रूस यूक्रेन जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि जंग शुरू करने के समय ज़ेलेंस्की को पता ही नहीं था कि वो जीत भी पाएंगे या नहीं। ट्रंप 14 अप्रैल को व्हाइट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान कहा, 3 लोगों की वजह से इस जंग में लाखों लोग मारे गए। पहला नाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, दूसरा नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का और तीसरा नाम ज़ेलेंस्की का। बाइडेन को तो पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का जिक्र करते हुए ट्रंप ने आगे कहा कि आपको खुद से 20 गुना बड़े शख्स के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए। इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग आपको मिसाइलें दे देंगे। ट्रंप का ये बयान उस समय आया है जब 13 अप्रैल को ही रूस ने यूक्रेनी शहर सुमी पर मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें 35 लोग मारे गए और 117 लोग घायल हुए थे। दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की। ट्रंप ने भी कहा कि रूस ने गलती की है। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा, आप यूक्रेन आइए और देखिए कि यहाँ कैसी तबाही मची है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अगली सुर्खी चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर से संबंधित है। 145% टैरिफ की मार झेल रहा चीन अब अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए वियतनाम को साथ लेता दिख रहा है। पहले तो चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दुनिया भर के देशों से अमेरिकी टैरिफ का विरोध करने की अपील। फिर इसी सिलसिले में 14 अप्रैल को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वियतनाम पहुंचे। यहाँ राजधानी हनोई में हेड ऑफ स्टेट टो लैम और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात की। 45 से ज़्यादा समझौतों पर दस्तखत किए। जहां जिनपिंग की इस यात्रा को टैरिफ पर समर्थन जुटाने के चश्मे से देखा जा रहा है, वहीं वियतनाम ने अभी टैरिफ का खुलकर विरोध नहीं किया है। वजह आपसी व्यापार। इसी साल शुरुआती 3 महीनों में वियतनाम ने चीन से $30 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है। वहीं अमेरिका को $31.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। अमेरिका वियतनाम का प्रमुख एक्सपोर्ट मार्केट है। संभवतः इसी कारण वियतनाम अमेरिका के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा। वियतनाम के बाद जिनपिंग मलेशिया और कंबोडिया भी जा रहे हैं। जिनपिंग इन 3 देशों की यात्रा क्यों कर रहे हैं? जवाब सिंपल है। चीन की तरह इन देशों पर भी अमेरिका ने हाई टैरिफ लगा रखा है। वियतनाम पर 46%, कंबोडिया पर 49%, मलेशिया पर 24%। हालांकि इन देशों को अमेरिका ने 90 दिनों की राहत भी दी है, चीन को नहीं दी। जिनपिंग की 3 देशों की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन का मकसद संभवतः अमेरिका को परेशान करना है। अगली सुर्खी, भारत में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसी मसले पर बांग्लादेश से भी कुछ अपडेट्स आए हैं। बांग्लादेश की इस्लामी कट्टरपंथी पार्टी खिलाफत मजलिस ने वक्फ कानून का ही हवाला लेते हुए भारत सरकार पर कुछ आरोप लगाए हैं। आरोप कि भारत सरकार मुसलमानों की निजी और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रही है। ये आरोप लगाते हुए खिलाफत मजलिस ने ऐलान किया है कि वो 23 अप्रैल को ढाका में भारतीय दूतावास की ओर एक पैदल मार्च निकालेगी। ये मार्च वक्फ कानून के विरोध में होगी।